दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं सफ़र ज़िंदगी का। आज एक ऐसी घटना पे चर्चा करने वाला हूँ। ये घटना हमारे देश के ही है, हमारे देश के एक प्रदेश की है, जिस प्रदेश का नाम है मणिपुर। मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है 19 जुलाई को। हालांकि ये घटना बताई जा रही है 4 मई को। 4 मई की ये घटना होती है और वीडियो उसका वायरल होता है 19 जुलाई को। वीडियो में क्या दिखाई देता है, 3 औरतें होती हैं जिनके शरीर पे कपड़े के नाम पे कुछ भी नहीं होता है और हज़ारों की संख्या में लोग उनको देख रहे होते हैं। कुछ लोग उनको मार भी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तमाम तरह की प्रताड़ित कर रहे हैं और हज़ारों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में बोलने के लिए नहीं आ रहा है। ये महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाती हैं, लेकिन कोई भी शख्स उनकी इस गुहार को स्वीकार नहीं करता। हालांकि सभी लोग गिद्ध की तरह नजरें जमाए उनके शरीर को देख रहे होते हैं। ये महिलाएं रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी शख्स इनके बचाने के लिए आगे नहीं आता है। ये कहानी है मणिपुर की। हालांकि अभी ये दौर चल ही रहा है, वहाँ पे तनाव फैला हुआ है, तमाम तरह की बातें हैं। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए इस कहानी के मेन जड़ को बताते हैं आपको। ये कहानी, ये लड़ाइयाँ क्यों स्टार्ट हुई हैं, इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। ये लड़ाई होती है, ये एक वहाँ पे 3 मुख्य जातियाँ होती हैं। एक जाति होती है मैतेई समाज का लगभग 60% आबादी मैतेई जाति का है वहाँ पे मणिपुर में। और एक और जातियाँ होती हैं नागा जाति और कुकी जाति। इनकी संख्या वहाँ पे लगभग 20% के करीब है। और ये लोग जो 20% वाले लोग हैं, ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मैतेई समाज के लोग 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। ये पहाड़ पे इनको ज़मीन खरीदने का व्यवस्था नहीं है। सरकार का ऐसा नियम कानून है कि जो जनजाति के लोग हैं वही पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं, ज़मीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। और मैतेई समाज को जनजाति से अलग रखा गया है। इसीलिए इनका मांग होता है सरकार से कि हमें भी जनजाति में शामिल किया जाए और हमको भी रहने के लिए पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदने की व्यवस्था की जाए, हमको भी हक मिलना चाहिए। इसी बात को लेके इनका एक यूनियन होता है जिसका नाम होता है मैतेई ट्राई यूनियन। मैतेई ट्राई यूनियन इस आवाज़ को उठाती है मैतेई समाज के लिए, क्योंकि मैतेई समाज की जनसंख्या काफ़ी होती है और इनके पास रहने के लिए ज़मीन की थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में मैतेई समाज रहता है। हालांकि इनकी जनसंख्या काफ़ी होती है और कुकी और नागा समाज में जनसंख्या 20% है वहाँ मणिपुर के जनसंख्या दर के हिसाब से। और ये लोग 90% पहाड़ी इलाकों में मैतेई कुकी समाज और नागा समाज के लोग रहते हैं। और इसी चीज़ को मैतेई लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग भी भागीदार बने, इसलिए आंदोलन करते हैं। तमाम तरह की बातें होती हैं, सरकार एक दिन मान जाती है, इनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बात चलती है और बात आगे बढ़ जाती है। इस खबर को जब ये कुकी समाज के लोग जब सुनते हैं तो उनको घबराहट सी मच जाती है, क्योंकि इनका जनसंख्या भी कम होता है, इनका पढ़ाई लिखाई में उतना योगदान नहीं होता है, इनकी नौकरियों में भी कम होते हैं। हालांकि मैतेई समाज के हर घर में हर व्यक्ति नौकरी से होता है, पढ़ा लिखा होता है। हालांकि यहाँ तक बताया जाता है कि वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक में 60% विधायक, 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समाज के होते हैं। हालांकि मैतेई समाज वहाँ का काफ़ी धनगढ़ परिवारों में से आता है, इनका रुतबा भी काफ़ी है। इसी बात को कुकी समाज के लोग और दहशत में आ जाते हैं कि इनको अगर इस तरह की रिजर्वेशन मिल जाता तो हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए ये लोग खतरा साबित होंगे। इसका विरोध कुकी समाज के लोग करते हैं। कुकी समाज के लोग एक रैली निकालते हैं इनके खिलाफ कि इस नियम को पारित न किया जाए, इनको इस तरह का दर्जा न दिया जाए, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल न किया जाए। ये हादसा, ये रैली निकलती है। रैली कब एक खौफनाक रूप ले लेती है ये पता ही नहीं चलता है सरकार को। इस रैली में कई लोगों की जान, करीब बताया जाता है कि 150 लोगों की इस रैली में जान जा चुकी है। कई लोगों ने अपने घर को खो दिया है, कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। हालांकि यहाँ तक बताया जाए कि गर्भवती महिलाओं ने अपने बच्चे तक को खो दिया है इस भागम। कई लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं अपने दूसरे जगह। हालांकि स्थिति ऐसी बनी हुई है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ की मणिपुर की, कि लोगों को रहने के लिए सरकारी कैंपों का मदद लेना पड़ रहा है। हर तरह की परेशानियाँ इस टाइम मणिपुर के लोग झेल रहे हैं। और सबसे अजब बात है कि ये हमारी सरकार जो है, गवर्नमेंट है, इसको बाद में सारी घटना हो जाने के बाद में, जब वीडियो वायरल होता है, तमाम तरह के चीज़ें हो जाने के बाद ही हर जगह मणिपुर की थू-थू होने लगती है, वहाँ के मुख्यमंत्री की और वहाँ की सरकार की। तब जाके ये खबर हमारे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को मालूम पड़ता है और उसके बाद ये लोग बयान देते हैं मणिपुर के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हमारी सरकार चाहते तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम ही नहीं उठा। अपनी
सरकार कोई भी कदम नहीं उठाया है इस घटना को रोकने के लिए। हालांकि सभी लोग अब चुप भी साधे हुए हैं। अगर सरकार चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन सरकार ने 1% भी इस घटना को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया है। यहाँ के विधायक अभी मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह को एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप इसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था बना रहे हैं, किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं। तो बीरेंद्र सिंह का जवाब ऐसा होता है कि सुनने के बाद आत्मा गूंज उठती है, दिल फट जाता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पल्ला झाड़ लेता है। हालांकि बीरेंद्र सिंह को इस तरह का भाषण, इस तरह का नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपनी जिम्मेदारियों से वो भाग नहीं सकते। उनका जवाब होता है, एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आपके प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही हैं, तो इसको रोकथाम करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। तो वो क्या जवाब देते हैं, उनका जवाब सुन के आदमी सन्न सा हो जाएगा। जवाब उनका होता है कि आपके पास एक वीडियो लगा है तो इस तरह का बवाल मचा रहे हैं। हालांकि इस तरह के हज़ारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं जो गुमनाम है, कोई जानता नहीं। इस तरह के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि बीरेंद्र सिंह जी को सारी घटना मालूम है, लेकिन इस घटना में हस्तक्षेप नहीं करते। किस चीज़ का डर है इनको, किस चीज़ का, राजनीति का, किसी बड़े पॉलिटिशियन का, किस चीज़ का दबाव है कि ये खुल के अपने प्रदेश को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। इस घटना से पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। हर जगह से लोग मणिपुर के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, हालांकि केंद्र सरकार पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और केंद्र सरकार के लोग सोए रहते हैं। हालांकि और सबसे अजीब बात है यहाँ की मीडिया की, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया इस तरह का, मणिपुर में इस तरह का घटना हो रहा होता है और मीडिया दिखा रही होती है सीमा हैदर और सचिन की कहानी को, एक प्रेम कहानी दिखाते हैं जहाँ पे लोग मरने को उतारू हैं, मारने को उतारू हैं, और हमारी मीडिया दिखा रही है सचिन और हैदर की प्रेम कहानी को। कैसी ये मीडिया है, क्या जिम्मेदारी निभाती है हमारी मीडिया। ऐसी मीडिया से तो बेहतर है कि ये छोटे छोटे यूट्यूबर जो हैं ये समाचार को अच्छा तरह से फैला रहे हैं। हमारी मीडिया, देश का इनका जो रवैया उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारी मीडिया बिक चुकी है, ये बिकाऊ मीडिया है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की मीडिया, अब की नई जो मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया, अगर पैसा है तो आपके पक्ष में बोलती है। इस तरह के लोग बात करते हैं और इस घटना से साफ जाहिर भी होता है उनकी बात कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि मीडिया कहाँ सोई है। मीडिया बताते हैं कि देश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन चौथा स्तंभ गायब कहाँ है। वो तो दिखा रहा है किसी दूसरे देश से आई लड़की के प्रेम कहानी को। कहाँ है मीडिया जिम्मेदार, किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं कि जो घटना दिखाना चाहिए, जो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए, उससे नज़रें छुपा के ये दूसरी प्रेम कहानी को दिखा रहे हैं। इससे क्या दर्शाया जाता है हिंदुस्तान के बारे में, कि किस मजबूरी में है ये मीडिया हमारी कि जो हिंदुस्तान की घटनाओं को नहीं दिखा रही है, विपक्षी से सवाल नहीं पूछ रही है, गवर्नमेंट से सवाल करने से डर रही है। गवर्नमेंट से ऐसे सवाल करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, लेकिन उस सब सवालों को पूछने के बजाय उससे भाग रही है। कैसी मीडिया है हमारी। और एक और बात हमारे देश के बात और कहना चाहूँगा, समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको कैसे, आप प्रधानमंत्री हैं कि आपको अपने देश की ही सुध बुध नहीं है। आप सारा मामला बीत जाता है, करीब 3-4 महीने का दौर हो जाता है, उसके बाद आप इस मामले पे बात करते हैं। हालांकि आप एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके ऊपर पूरे देश का भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि आप उस लायक हैं, इसलिए पूरा देश आप पे भरोसा करता है। और आप इतने गैर जिम्मेदार हो कैसे सकते हैं। जैसी स्थिति मणिपुर में बनी हुई है, ऐसी स्थिति मणिपुर में बनी हुई, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए शर्म के साथ कि मैं अपने प्रदेश को बचा नहीं पाया। कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोगों के परिवार बेघर हो गए हैं, कितनी औरतें बेवा हो गई हैं, तमाम तरह की बातें। कई लोगों का तो घर भी नहीं है रहने को, वो सरकारी सिरों में रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सरकार अपना सुध बुध लेने का कोई तैयार नहीं। हालांकि बीरेंद्र सिंह का जो रवैया उसको देख के तो हर व्यक्ति, उनका न्यूज़ सुन के, इस बात को मैं भी सुना तो मुझे बहुत अंदर से तो चोट लगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने प्रदेश के प्रति बारे में इस तरह की बात करता है। क्या ये घटना उनके बेटी के साथ, जो घटना हम लोग वीडियो वायरल में देखे हैं, और ये घटना उनके बेटी के साथ होता तो क्या इसी तरह का बयान देते बीरेंद्र सिंह जी। ये आपसे सवाल है, देश आपसे पूछता है कि आप में क्या कमियां हैं, क्या आप में कंट्रोल ना कर सका। ऐसा ही मामला एक हमारे कश्मीर का था। एक धारा थी जिसको हटाने से सारी सरकारें रहती थी, 370, कि अगर इस धारा को हटाया जाएगा तो वहाँ पे विद्रोह हो जाएगा, तमाम तरह की बातें हो जाएंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आपस में कला मच जाएगा, बहुत सब देश को नुकसान होगा, इस तरह की बातें होनी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने बखूबी तरीके से, गवर्नमेंट ने इतना बखूबी तरीके से अपने काम को किया। वहाँ पे हमारे आर्मी को लगाया,
हालांकि वहाँ पे दुश्मनों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था, कौन दुश्मन है कौन अपना है इस चीज़ को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी हमारी आर्मी ने उस चीज़ को कंट्रोल किया और वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, किसी प्रकार कोई विद्रोह नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और इस यहाँ पे तो खुला दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है कैसे। तो यहाँ पे हमारी आर्मी फेल क्यों हो गई, इसका रीज़न क्या है? ये जानबूझ के फेल हो गई या फेल किया गया, तमाम तरह की बातें हैं। इससे समझ में नहीं आता कि सरकार, बीरेंद्र सिंह सरकार को चला कैसे रहे हैं, किस नीति पे काम कर रहे हैं, कैसे ये मुख्यमंत्री हैं। इनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि मेरे रहते हुए हमारे प्रदेश को इस तरह की यातनाओं को झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर एक व्यक्ति गरीब होता है तो अपनी गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी भूख को भी मार लेता है, यहाँ तक कि उसको इस बात का भी परवाह नहीं होता है कि वो किस खानदान में पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ, अमीर है या गरीब है। लेकिन फर्क उस दिन उस व्यक्ति को पड़ता है जब उसकी बहन बेटियों को नंगा करके उसकी आबरू से खेला जाता है, तब उसको तकलीफ होता है। और यही घटना हमारे मणिपुर में हुई है। हज़ारों लोगों के बीच में 3 औरतों को नंगा करके उनके साथ गलत हरकत किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है। और 1000 की जनसंख्या उस चीज़ को देख रही होती है। कैसी ये जनसंख्या है जिसके अंदर दिल नहीं है? पहले तो लोग बताते थे कि हज़ारों में करोड़ों में एक रावण होता था, लेकिन आज का दौर ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर रावण बसा हुआ है। बस उस मौके की तलाश है, उस मौके को देख के वो रावण निकलता है। ऐसे ही हाल मणिपुर के सभी इस नज़ारे को देख रहे सभी व्यक्तियों का हाल है। सभी रावण थे, सबके अंदर रावण बसा था, बस उस मौके की तलाश थी कि कब उस रावण को निकाला जाए। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को विरोध नहीं करता, हालांकि चाहते कुछ लोग तो इसको विरोध करते, इसको बचाया जा सकता, उन औरतों को बचाया जा सकता था, उनकी आबरू को बचाया जा सकता। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की घटना को रोकने से, किसी तरह के व्यक्ति ने इस घटना को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। हालांकि किसी भी महिला का इसमें कोई कसूर नहीं है। महिला एक समाज से आती है, जिस समाज का नाम होता है कुकी समाज। ये लड़ाई इंसानियत की नहीं, कुकी समाज की लड़ाई हो जाती है। मैती समाज और कुकी समाज की लड़ाई बन जाती है। इतना भयानक रूप लेती है कि कई लोगों के घर छिन जाते हैं, कई तरह के लोग बर्बाद हो जाते हैं। कितने लोगों की करीब गिनती में आज के अभी तक के ब्यौरे से ऐसा मालूम पड़ता है कि करीब 150 लोगों ने अब इस घटना में अपनी जान गंवा चुकी है और 7,500 लोगों ने अपने घर को गंवा दिया है। आगजनी इतनी हुई है कि घर जल गए हैं। लोगों को रहने के लिए भी घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट के सरकारी शिविरों में लोग रह रहे हैं। ये थी हमारे मणिपुर की घटना। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, इस मणिपुर के वीडियो के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वो वीडियो होता है 4 मई का और ये वीडियो वायरल होता है 19 जुलाई को। ये वीडियो होने से पहले की घटना मैं आपको बताता चलूँ, ये होता कैसे है, ये वीडियो बनता कैसे है, वायरल कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। ये होता है कि कुकी समाज के लोग मैती समाज के लोगों को मारने पीटने लगते हैं और इसी तरह का घटना ये लोग भी, मैती समाज के लोग भी कुकी समाज के लोगों के साथ करने लगते हैं। हालांकि मैती समाज की संख्या ज़्यादा होती है। ये मैती समाज के लोग एक ग्रुप बनाते हैं, झुंड बनाते हैं। करीब 1000 लोगों का वो झुंड होता है और कुकी समाज के लोगों के मोहल्ले में, उनके एरिया में प्रवेश करते हैं और उनके घरों को, दुकानों को लूटने लगते हैं, जलाने लगते हैं। बूढ़ा मिले, जवान मिले, किसी भी प्रकार का व्यक्ति उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनके घरों को लूटा जाता है। ऐसे ही करते करते ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा था। जो बकरियाँ होती हैं उनको भी उठा लिया जाता है। इसी क्रम को करते हुए कुछ लोग बकरियों को पकड़ रहे होते हैं, कुछ बकरियाँ भागते हुए पहाड़ की तरफ जाती हैं और उनको पकड़ने के लिए लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं। पहाड़ की तरफ जाते हैं, जाते जाते क्या देखते हैं कि वहाँ पे 5 लोग इकट्ठे हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। छुपे हुए हैं डर के मारे कि ये लोग कहीं हमको देख न लें, नहीं तो ये लोग भी हम लोगों को मार देंगे। इसी डर से कुकी समाज के लोग 5 लोग वहाँ पे पहाड़ी के पीछे छुपे रहते हैं और ये बकरियों को पकड़ते पड़ते उनको भी देख लेते हैं, ये मैती समाज के लोग। और ये लोग मैती समाज के लोग आवाज़ लगाते हैं और कुछ लोगों को बुलाते हैं और इनसे आश्वासन देते हैं, इन लोगों के, कुकी समाज के लोगों को, कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, आप आश्वस्त रहें, किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी बकरियों को लेके और चले जाएंगे। हालांकि जो व्यक्ति आते हैं वहाँ से 10-15 लड़के आते हैं और लड़कियों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, तो कहते हैं या तो तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने कपड़े को निकालो, नहीं तो हम तुम लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, तमाम तरह की यातनाएं देंगे। इस समाज के सामने तुमको बहुत प्रताड़ित किया जाएगा। उन औरतों को डराया जाता है, हर तरह की कोशिश की जाती है। औरतें कपड़ा उतारने को राजी नहीं होती हैं और इसका विरोध उस लड़की का, एक लड़की भी होती है जिसमें उसकी उम्र करीब 21 साल होती है, उस लड़की का बाप भी उसमें होता है कुकी समाज का। उसके सामने उसकी बच्ची से इस तरह की बातें की जाती हैं, उसका बाप उसका विरोध करता तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो लाठी डंडे से वार करते हैं, उस लड़की के पिता को वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं।
और लड़की का भाई भी उसमें होता है। जो 2 पुरुष होते हैं उसमें से एक बाप होता है, एक बेटा होता है। और ये इनको बाल पकड़ के, लड़कियों औरतों को बाल पकड़ के घसीट के लाया जाता है। चारों तरफ से पूरे लोगों की भीड़ लगी है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता। हालांकि सभी लोग गिद्ध की तरह नजरें जमाए उन औरतों को देख रहे होते हैं। उनसे फिर एक बार कहा जाता है कि तुम लोग अपने कपड़े को उतारती हो कि तुम्हारे पिता के साथ जो व्यवहार किया गया है उसी तरह तुम लोगों के साथ भी हरकत की जाए। हालांकि पुलिस बचाव करने आती है, लेकिन इतना भीड़ देख के पुलिस भी घबरा जाती है और वहाँ तमाशबीन होकर पुलिस भी इस नज़ारे को देख रही होती है। हालांकि कोई किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करती। हालांकि पुलिस भी तमाशाबीन बन के उस नज़ारे को देख रही होती है कि क्या क्या इन औरतों के साथ जुर्म हो रहा है, फिर भी पुलिस चूं तक नहीं कसती है और ये लोग अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। इस लड़की को फिर कहा जाता है कि तुम अपने कपड़े को उतारती हो या तुम्हारे पिता के साथ जो सलूक किया जाए वो तुम्हारे भी साथ किया। इसका विरोध इस बार उसका भाई करता है। उसके भाई के साथ भी वही क्रम को दोहराया जाता है, घटनाक्रम को जो उसके पिताजी के साथ दोहराया। तो उसको भी लाठी डंडे से मारा जाता है और बच्चा भी वहीं पे ढेर हो जाता है, वो भी मौत की नींद हो जाता है। और फिर औरतें सहम सी जाती हैं। फिर मजबूरन उन औरतों के पास कोई वो नहीं होता, लाचार हो जाती हैं, रोती हैं, गिड़गाती हैं उन लोगों के साथ, उन शैतानों के सामने। लेकिन शैतानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग अपने काम में मस्त रहते हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे होते। आखिर में औरतें हार जाती हैं। तमाम तरह गुहार लगाने के बाद भी कोई उनके सामने नहीं आता, तो अपनी हिम्मत को हार जाती है। मजबूरन वो अपने हाथों से एक एक वस्त्र को निकालती हैं और समाज में खड़े करीब वहाँ पे हज़ारों लोगों की संख्या होती है और ये सारा नज़ारा हज़ारों लोगों की पब्लिक देख रही होती है। कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता है। हालांकि सभी गिद्ध बन के नज़ारे को देख रहे होते हैं। लड़कियाँ औरतें जो होती हैं, 2 औरतें होती हैं जिनकी उम्र करीब 42 साल होती है। 42 साल एक 35 साल की महिला होती है और एक बच्ची होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। इन तीनों औरतों के साथ कपड़ा निकालने को कहा जाता है। तीनों औरतें मजबूर होकर कपड़ा निकालती हैं और उनको पूरे रास्ते परेड कराया जाता है। उनको एक जगह ले जाया जाता है, धान की खेती होती है। वहाँ पे उस बच्ची के साथ एक आवाज़ व्यक्ति लगाता है और बोलता है जिस व्यक्ति को इसके साथ मुँह काला करना हो, दुराचार करना हो, कर सकता है, कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और इस तरह का आवाज़ लगाता है और कुछ लोग उसमें से, भीड़ में से कुछ लोग आते हैं और उस बच्ची के साथ गलत हरकत करते हैं। बच्चियाँ सहम सी जाती हैं, कुछ आवाज़ नहीं करती, कुछ बोल नहीं पाती हैं, उस जुर्म को सह लेती है और उसको फिर वहाँ से वो लोग भागती हैं। हालांकि एक लड़का होता है जो उस बच्ची को अपनी टी शर्ट को देता है, लेकिन इन दरिंदों को ये टी शर्ट भी पसंद नहीं